अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पाक अरब टेक। मैं आपका दोस्त अब्दुल्ला राजा। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। खरूज नाई के ऊपर कफ़ाले से मुतल्लिक बात करनी है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का बार बार यही मैसेज और सवाल पूछा जा रहा है, क्या खरूज नाई का जो कानून है अब इस टाइम क्या है। ठीक है, इस टाइम दोस्तों खरूज नाई का जो कानून है ना, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सऊदी अरब के अंदर हैं, सऊदी अरब के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, तो ये कानून आपको हर सूरत में पता होना चाहिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों से लाजिम शेयर करें। आगे पहले ये होता था कि अगर आपका 1 साल कंप्लीट हो जाए, ठीक है, आपका अकामा एक्सपायर हो जाए, तो आप कफ़ाला करवा सकते थे विदाउट परमिशन के। ठीक है, फिर अंदर ला आ गया दूसरा कि अगर आप का जब अकामा एक्सपायर हो जाता था और 1 साल से कम टाइम पीरियड होता था, ठीक है, तो आप तलब डलवाते थे तो एरर आ जाता होता था, ऑटो एरर आ जाता था। ठीक है, तो अक्सर का कफ़ाला नहीं होता था, कईयों का कफ़ाला हो जाता होता था। तो जो दोस्तों अब का ला है ना खरूज नाई का, वो ये है कि अगर आपको गवर्नमेंट कंपनी आपकी या आपका कफ़ील, ठीक है, अगर आप मुसस्सा के अंदर हैं, शिरका के अंदर हैं, किसी भी कैटेगरी के अंदर आप इधर मौजूद हैं, तो अगर आपको वो खरूज नाई लगा देता है तो जैसे ही आपको खरूज नाई लग जाता है तो आपको 60 डेज़ का टाइम मिल जाता है। ठीक है, 60 डेज़ के अंदर आपने या मुल्क छोड़ना है तो या आपने कफ़ाला करवाना है। ठीक है, क्योंकि अब हरूब का जो लॉ है प्रॉपर वो भी चेंज हो गया। हरूब का लॉ चेंज हुआ है, हरूब अब आपको ऑटो लग जाना है। अगर आपका खरूज नाई एक्सपायर होता जाएगा आपको हरूब लग जाएगा। ठीक है, तो उससे उन 60 डेज़ के अंदर जो है आपको हर सूरत के अंदर या मुल्क छोड़ना है तो या आपने कफ़ाला करवाना है। अब आपका किसी सूरत में यह बहाना नहीं चलेगा कि जी मुझे पता नहीं था कि खरूज लग गया, और किसी किस्म का कि जी खरूज के ऊपर कफ़ाला होता है नहीं होता। ये एक बड़ा कॉमन सवाल है। ठीक है, तो अगर आपको ठीक है बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, आपके इधर पुराने जितने भी जानने वाले रहते हैं सऊदी अरब के अंदर, ठीक है, आपने उनसे पूछ लेना है। आपने उनसे पूछना है अब ला जो इस टाइम मौजूदा चल रहा है वो खरूज नाई का क्या चल रहा है। ठीक है, क्या अकामा एक्सपायर हो जाए, ठीक है, अगर आपका 1 साल कंप्लीट हो गया, अकामा आपका एक्सपायर है, आप तलब डलवाते हैं, आप कफ़ाला करवा सकते हैं अगर आपका कफ़ील नहीं लगवा रहा। ठीक है, एक ये टॉपिक। दूसरी बात ये हो जाती है कि जैसे ही आपको फ़ाइनल एग्ज़िट आप लगा देंगे, आपका फ़ाइनल एग्ज़िट के अंदर आपने या मुल्क छोड़ना है या आपने कफ़ाला करवाना है, तो ये 2 लाज़म करने हैं। अगर आप नहीं करवाएंगे आपको हरूब लग जाएगा। ठीक है, तो आगे हरूब। और दूसरी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कीवा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देते हैं। जैसे ही आते हैं सऊदी अरब के अंदर, कुछ अर्से बाद लड़के उनको कहते हैं हम आपका कफ़ाला करवाते हैं, यार यूँ हो जाएगा वो हो जाएगा, आप कीवा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दो। कीवा कॉन्ट्रैक्ट कभी भी आपने ख़ुद टर्मिनेट नहीं करना, नहीं तो आपको ऑटो हरूब लग जाएगा। ठीक है, और जो लोग जितने भी पुराने हैं इधर, ठीक है, पुराने लोग हैं, उनको ये है कि जिनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट अगर नहीं हुआ, जिनका कंप्लीट हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, उनको जो उनका नोटिस पीरियड है उसके ऊपर हर सूरत के अंदर आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट जो होगा उसको टर्मिनेट करना होगा उस डे अपने उसके। अगर आप कंप्लीट करेंगे आपको ऑटो एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसी कंपनी या कफ़ील के पास रहेंगे। अगर आपका जैसी टेन्योर जो कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पूरा होगा तो आपने उसको लाजिम टर्मिनेट भी करना है। ठीक है, और फिर नई तलब मंगवा के आपने एक्सेप्ट कर लेनी है और कफ़ाला करवा लेना है। क्योंकि किसी का कॉन्ट्रैक्ट का जो होता है ना नोटिस पीरियड 30 डेज़ का होता है, किसी का 90 डेज़ का होता है, किसी का शो हो रहा होता है 60 डेज़ का। ठीक है, जिनका 30 डेज़ का है तो उन्होंने 30 डेज़ पहले एग्जैक्ट उसी डेट को आपने जो आपके उस डेट एक्सपायरी डेट से 30 डेज़ बनते हैं उसके ऊपर टर्मिनेट करना है। जिनका 60 डेज़ का है उन्होंने 60 डेज़ का अपना पूरा टाइम डेट निकाल लेनी है। भाई 60 डेज़ मेरे इतनी इस डेट को बनते हैं, तो उसी 60 डेज़ के ऊपर करना है। जो 90 डेज़ वाले हैं उनको 90 डेज़ के ऊपर करना है हर सूरत के अंदर। ठीक है, तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाजिम शेयर करें। जिन भाइयों को नहीं पता कि जब खरूज नाई लगा होता है कि आपका कफ़ाला हो सकता है या नहीं, ठीक है, तो ये बिल्कुल उनके लिए फ़ायदेमंद वीडियो है और बहुत ज़रूरी वीडियो है। तो एक और आपको गुड न्यूज़ दे देते हैं। उम्मीद तो बड़ी है कि यकम को कोई गवर्नमेंट लॉ पास करेगी या जिनको ऑटो हरूब लग गया है। ठीक है, अल्लाह ताला खैर करेगा, दुआ करें जी अल्लाह ताला आसानी करे सब के लिए। बहुत सारे वर्कर्स को ऑटो हरूब लगा हुआ है। ठीक है, तो ताकि उनका मसला जो है ख़त्म हो जाए।
तो इंशाल्लाह इसके ऊपर काम तो हो रहा है। जैसे ही अब कोई अनाउंसमेंट आती है और 1-2 केस भी लगे हुए हैं अदालत के अंदर थ्रू केस भी, तो जैसे उसके ऊपर मुस्बत रिज़ल्ट आता है तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा इंशाल्लाह।